तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी और जो रोज़ होती हैं वो दोनों एक दूसरे को देख रही होते हैं। और तभी हमारी जो म्यू होती है वो बोलती है कि क्या मॉम एंड डैड स्टार्ट करने वाले बैटल। तभी उसके हाथों से जूस गिर जाता है और वो दोनों इसको एज अ स्टार्ट का सिग्नल लेते हैं और वो दोनों स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमारी म्यू रोने लगती है कि मेरी पंप में जूस तो नीचे गिर गया। तभी उसकी बहन बोले फॉरगेट करो, लड़ाई को देखो वहाँ पर। तब ये हमारा जो एमसी होता है वो अपनी ठंडा मैजिक का इस्तेमाल करके अपना एक पंच हमारी रोज़ की तरफ मारता है और तभी वो हमारी रोज़ उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है और अपने टेल से अटैक करती है हमारे एमसी की तरफ। लेकिन हमारा एमसी उससे बच जाता है और तभी हमारा एमसी उसके अटैक से बचने के बाद हमारी रोज़ फिर से उस पर अटैक करती है। लेकिन फिर से हमारा एमसी बच जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके फिर से उस पर अटैक करता है। लेकिन हमारी रोज़ उसको भी ब्लॉक कर देती है अटैक को। तभी जो हमारे एम रोज़ होती है वो पीछे चली जाती है और कहती है कि मैं इसको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ नहीं हरा सकती हूँ क्योंकि ये मेरे से फिजिकल स्ट्रेंथ में ज़्यादा है। तो मुझे डिस्टेंस मेंटेन रखनी होगी एमसी के साथ, जिसके कारण मेरे जीतने के चांसेस बनते हैं। और तभी हमारा एमसी बोलता है क्या हर मैजेस्टी थोड़ी सी डर गई है, क्या क्या वो क्लोज कॉम्बैट में नहीं आना चाहती मेरे साथ, इसलिए वो डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। तभी हमारी रोज़ होती है वो कहती है कि तब तक मेरे लिए ठीक है, जब तक मैं डिस्टेंस ज़्यादा दूर तक रहूँगी तब तक मैं जीत रही हूँ, तो सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पर। ऐसा हमारी रोज़ बोलती है और उस पर फ्लेम से अटैक कर देती है। लेकिन हमारा एमसी उन फ्लेम से भाग जाता है और तभी वो हमारी म्यू होती है पूछती है कि डैड जो है वो भाग ही रहे हैं, क्या वो डैड हारने वाले हैं। तो हमारी म्यू है वो बोलती है नहीं, ये ज़्यादा ऐसा नहीं है कि डैड हार सकते हैं, कि लेकिन जो डैड की स्किल है वो प्योरली फिजिकल क्या कहते हैं स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो मॉम है वो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मीट नहीं कर पा रही है, इसलिए वो दूर होकर अपनी ड्रैगन फ्लेम्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके कारण वो डैड को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं और हारने के चांसेस कम हो जाए उनके। तो ये अटैक अपॉर्चुनिटी की तरह है एक उनके पास। तो हमारी जो म्यू होती है फिर बताती है कि ये दिखाता है कि जो मॉम है वो डरती हैं डैड से क्रॉस कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि वो क्रॉस कॉम्बैट में डैड से हार सकती हैं। तो हमारी म्यू है वो कहती है वाह मेरी बहन को कितना कुछ मालूम है, वो कितनी ज़्यादा स्मार्ट है। और तभी हमारी जो नॉर होती है वो कहती है कि हाँ मुझे ये सब कुछ टीचर ने सिखाया था और मैंने वही तुम्हें बताया है। तो हमारी जो रोज़ होती है वो तभी उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है लियोन तुम ज़्यादा तेज़ तो भागते हो लेकिन इतना तेज़ भी नहीं हो कि तुम मेरे अटैक से बच सको। तभी हमारे अटैक्स को वो उस पर और तेज़ कर देती है और हमारा एमसी कहती है कि नहीं अभी तक मैं तुमसे बहुत तेज़ हूँ और तुम मेरे पे हार्डली एक हिट भी नहीं लैंड कर पाई हो। और तभी हमारी रोज़ होती है वो कहती है अच्छा तो ये केस है। तो मैं तभी एक धमाका होता है और हमारी रोज़ उस अटैक से हमारा एमसी बच जाता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। और तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है और कहता है कि रोज़ काफ़ी स्लो हो तुम, इतनी तेज़ी से करोगी तो तुम कभी नहीं जीत पाओगी। और तभी हमारी रोज़ होती है वो कहती है कि हमारा जो एमसी है वो अपनी मैजिक ठंडा मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर रहा है, ताकतवर बना रहा है, जिसके कारण वो इस अटैक से बच गया। और तभी हमारा एमसी कहता है नो अब और कुछ नहीं होगा। और तभी हमारा एमसी होता है वो बोलता है कि अब मुझे 1 महीने की वेकेशंस मिलेंगी। और तभी वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और नो क्या हमारे रोज़ ऊपर हमला कर देता है बहुत ताकत के साथ और सारे के सारे अटैक्स करता है। और तभी हमारी रोज़ बोलने लगती है कि इसकी जो मैजिकल एबिलिटीज़ हैं वो अभी तक रिकवर नहीं हुई हैं, लेकिन तब भी ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने अपने थंडर मैजिक का इस्तेमाल किया अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन स्ट्रेंथन करने के कारण इसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होगी अब बॉडी के अंदर और ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। और तभी हमारा एमसी बोलता है यही चांस है मेरा। और तभी हमारा एमसी रोज़ से दूर जाता है और उसकी टांग की तरफ हमला करता है, लेकिन जो हमारी रोज़ होती है वो उस अटैक से बच जाती है। और तभी हमारा एमसी उसे एक डिकॉय की तरह इस्तेमाल करके हमारी जो रोज़ होती है उसके ऊपर एक पंच मारने लगता है और हमारी रोज़ कुछ भी नहीं कर पाती है और नीचे गिर रही होती है। और तभी हमारा एमसी हमारे रोज़ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मैं ऐसे गिरने थोड़ी ना दे सकता हूँ। और कहता है रोज़ तुम ऐसे थोड़ी ना गिरोगी जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो उसे पकड़ लेता है और जो रोज़ होती है वो कहती है लियोन तुम क्या कर रहे हो। और तभी हमारा दिखाया जाता है कि हमारे जो लियोन होता है उसके चेस्ट में फ्लेम्स उग गई होती हैं और हमारी जो रोज़ होती है उसने उसके ऊपर फ्लेम मार दी होती है। और तभी हमारा एमसी कहता है फ्लेम आग 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 बचाओ बचाओ बचाओ, ये जल रहा है ये जल रहा है। तभी हमारा एमसी बोलते हैं लेकिन ये आग तो इतनी गर्म है ही नहीं, क्या करूँ मैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि बैटल अभी तक ओवर नहीं हुई है, तुम ऐसे डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हो बिना बैटल के बीचों बीच में। तो हमारी सारी दोनों बच्चियाँ आ जाती हैं और बोलती हैं कि क्या मॉम और डैड में से कौन जीता एंड में। तभी हमारा जो एमसी होता है कि मैं लूज़ हो गया हूँ इस टाइम पर, लेकिन मैं अगली बार नहीं होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था लाई के बीच में, वरना मैं ही जीतता और तुम्हारी मॉम कभी जीतती नहीं मुझसे। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है अच्छा तो ठीक है, तुमने एडमिट कर ही लिया कि तुम वीक हो,
फिर बोलती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि तुम थोड़े से ताकतवर हो और तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, तुम्हारे पास कोई भी वेपन्स नहीं थे, इन्हेंसमेंट आर्मर नहीं था, तुमने तब भी मुझे अपने फिजिकल स्ट्रेंथ में बीट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है अगली बार से, क्योंकि मैं तो काफ़ी ताकतवर हूँ और मैं तुम्हें अगली बार पक्का हरा दूंगी। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता तो तुम्हें मैं पक्का हरा देता और वन हिट किल करता, मैं तुम्हें पता है, अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ होता। तभी रोज़ बोलते हैं अच्छा तो तुम मान रहे हो कि तुमने डिफीट हार चुके हो, लेकिन तुम भूले तो नहीं हो कि बेट क्या लगी थी। लेकिन तभी हमारे एमसी के मुंह से खून निकल जाता है और वो हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे तीर उसने लग चुके हैं, और वो बोलते हैं अरे मैं तो भूल गया था, बेट भी हमारी कुछ लगी थी। तभी वो हमारे दोनों बच्चे होते हैं वो पूछते हैं मॉम देखिए डैड मर तो नहीं गए। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहते हैं नहीं तुम्हारे डैड अभी मरे नहीं हैं, वो बस ज़्यादा स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने के कारण बेहोश हो गए हैं, कुछ दिन में रिकवर हो जाएंगे ठीक ठाक से। और हम चलते हैं हम दोनों। तभी वो दोनों चले जाते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है आज का एपिसोड। मुझे पता है ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये जो पेजेस थे ये इतने ही थे। मैं इसको मैक्स टू मैक्स 2-3 मिनट में ख़त्म कर देता, लेकिन मैंने इसको एक्सटेंड किया, फाइट्स भी एक्सप्लेन करी, क्योंकि मैं ज़्यादा फाइट्स एक्सप्लेन करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने की इसको जितना खींच सकता था मैंने उतना खींचा इस एपिसोड को, लेकिन अब ये और नहीं खींचेगा। और प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। तो अगला जो हम मानवा स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में तुम थोड़ी डिटेल्स दे देना नीचे, और तुम्हें जो जो मानवा पसंद है वो भी नीचे लिख देना, मैं उसको ज़रूर देखूंगा। अगर मेरे को पसंद आया तो मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करूंगा। और मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो में, और अगले सैटरडे या फिर फ्राइडे को मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।